हरियाली से भरा एक शहर, सुकून की सांस लेने वाला एक शहर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दिल और उसकी राजधानी की, हमारे अपने शहर भोपाल की, जिसे आप शायद भोजपाल या सिटी ऑफ लेक्स यानी कि झीलों के शहर के नाम से भी जानते हैं। भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से पहचाने जाने के पीछे का कारण है यहाँ के कई नेचुरल और आर्टिफिशियल तालाब, जैसे बड़ा तालाब, मोतिया तालाब, छोटा तालाब, शाहपुरा झील। भोपाल शहर की स्थापना 11वीं सदी में राजा भोज के द्वारा करी गई थी, जिसके बाद कुछ सालों तक उन्होंने अपने राजधानी शहर धार से ही यहाँ पर राज किया। कई छोटे हिल्स जैसे श्यामला हिल्स, कटारा हिल्स, ईदगाह हिल्स पर बसा हुआ भोपाल शहर 2020 के सबसे साफ शहरों की टॉप 20 लिस्ट में शामिल है। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भोपाल को पहले 20 शहरों में चुना गया है जिनको स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। 286 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए इस शहर में भोपाल जिले के कई बड़े प्रशासनिक मुख्यालय भी हैं, जैसे वल्लभ भवन, विधानसभा, जनगणना भवन और तो और मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर के घर भी यहीं मौजूद हैं। भोपाल एक काफ़ी ही पुराना और ऐतिहासिक शहर है, जिसका विकास बेगम शासन में हुआ और उनके ही समय रेलवे, म्यूनिसिपैलिटी, वाटर वर्क और पोस्टल सिस्टम जैसे काम शुरू हुए। भोपाल के आसपास आपको काफ़ी सारी हिस्टोरिकल जगहें भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि इस्लाम नगर फोर्ट, गिन्नौरगढ़ फोर्ट, रायसेन फोर्ट। लेकिन जब बात भोपाल शहर की होती है तो हर इंसान के जहन से एक हादसा ज़रूर गुजरता है, और वो है 1984 का गैस ट्रेजेडी हादसा, जिसमें UCIL नाम के एक प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी जहरीली गैस लीक हुई थी, जिसके कारण काफ़ी जानों का नुकसान भी हुआ था। ये हादसा भोपाल शहर के चरित्र पर अपनी एक छाप छोड़ चुका है। अगर हम कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो एकदम बीचों बीच होने के कारण भोपाल की रेलवे कनेक्टिविटी पूरे देश भर से है। यहाँ के 2 रेलवे स्टेशन, हबीबगंज और मेन स्टेशन, हर शहर और राज्य की तरफ जाने वाली ट्रेनों का एक अहम स्टॉपेज है, जहाँ से आप बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक का सफ़र तय कर सकते हैं। आपको बता दें कि हबीबगंज भारत का वो सबसे पहला स्टेशन है जिसे रेलवे मिनिस्ट्री ने प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया है। वहीं अगर हम बात करें भोपाल शहर में घूमने के साधन की, तो यहाँ सिटी बस सर्विस और ऑटो रिक्शा भी बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही साथ भोपाल से दूसरे शहरों में जाने के लिए बस सुविधा भी काफ़ी अच्छी है, जिसके लिए ISBT का निर्माण किया हुआ है, जहाँ से चार्टर्ड बस से लेकर नॉर्मल बस आसानी से मिल जाती हैं। रेलवे और बस सर्विस के बाद अगर कुछ बचता है तो वो है हवाई सफ़र, और इससे भी ये शहर अछूता नहीं है। राजा भोज एयरपोर्ट साल 2013 में प्रदेश का सबसे पहला एयरपोर्ट था जो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया करता था। भोपाल से कहीं भी जाने का हवाई सफ़र आप इसी एयरपोर्ट से तय कर सकते हैं। अगर शहर को थोड़ा गहराई से देखें तो भोपाल हमको 2 भाग में दिखेगा। एक पुराना भोपाल, जिसको हम सिटी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नया भोपाल, जहाँ एक तरफ पुराना भोपाल एक ऐसी जगह है जो यहाँ के चौक बाजार के लिए जाना जाता है, जो कि लोगों की खासा पसंदीदा जगह है अपनी हर चीज़ के लिए, फिर चाहे वो कपड़े, जूते या माल पकवान हो। और अगर हम बात करें हमारे देश भर में भोपाल शहर के नाम की, तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसे हम ताजुल मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, वो इसी शहर की बनावट का हिस्सा है। और दुनिया की सबसे छोटी मस्जिद भी इसी शहर में है, जिसे हम 2.5 सीढ़ी के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ नया भोपाल हमको वापस से एक पूरे शहर की दुनिया में ले आता है, जहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी हाउसेस, मॉल्स सब देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा मॉल भी यहीं पर है। जी हाँ, DB मॉल। और वहीं अगर शॉपिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के न्यू मार्केट का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसका कारण सभी सामान का वहाँ पर आसानी से और सही दाम में मिलना है। फिर अगर आगे बढ़ते हुए हम थोड़े खाने खिलाने की बात करें तो मियाँ भोपालियों का उसमें भी जवाब नहीं।
यहाँ आपको हर शहर के अपने स्वाद में भोपालियों के प्यार का थोड़ा सा तड़का मारकर खिलाया जाता है। फिर चाहे बिरयानी हो या कबाब, डोसा हो या चाट, सब कुछ मिलता है एकदम लाजवाब। और सबसे ऊपर है यहाँ का नाश्ता, जिसकी खासियत ये है कि है तो नाश्ता पर मिलता वो हर पहर है, यहाँ का पोहा जलेबी। अब अगर बात करें यहाँ पर पढ़ाई की, तो यहाँ कई नेशनल लेवल के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद है, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब अगर घूमने फिरने की नज़र से भोपाल को देखें तो वो एक और भी बेहतरीन शहर के तौर पर नज़र आता है। यहाँ पर घूमने की बहुत सारी और बहुत सुंदर जगहें हैं, जैसे सैर सपाटा, भोजपुर, भीमबेटका, मनुआ भान टेकरी। और तो और यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, जिसे वन विहार के नाम से जाना जाता है, जहाँ आपको कई तरह के जानवर और पक्षी देखने को मिल सकते हैं। इन सब के अलावा भोपाल शहर अपनी कला को लेकर काफ़ी संजीदा है, जिसके लिए यहाँ पर कई छोटे रंगमंच भी हैं, जैसे भारत भवन, रविंद्र भवन, जहाँ थिएटर या दूसरे आर्ट प्रोग्राम्स का होना लगा ही रहता है। देश के सबसे आकर्षक शहर होने के नाते भोपाल की गिनती सबसे दिलचस्प शहरों में होती है। मध्य प्रदेश के चुनिंदा खास पर्यटन स्थलों में शामिल भोपाल हर साल भारी संख्या में देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो अगर आप किसी भी भोपाली से पूछोगे कि भोपाल क्या है, तो जवाब एक ही आएगा, भोपाल एक सुकून है। भोपाल की ट्रैवल और फूड की सारी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल भोपाल यात्रा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी भोपाली दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।